नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार निर्णय से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। करके गांव में रामलीला खेलते समय मंच पर ही एक कलाकार की हार्ट अटैक से हुई मौत। मंगलवार रात्रि में डंडई थाना क्षेत्र के करके गांव में रामलीला खेलते समय पुरपारा टोला निवासी कपिल देव प्रजापति के पुत्र विनोद प्रजापति उम्र 42 वर्ष का हार्ट अटैक से मंच पर ही मौत हो गई, जिससे नवरात्रि की खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विनोद प्रजापति मंगलवार रात्रि में रामलीला में परशुराम का पाठ अदा कर रहा था। पाठ खेलते खेलते वह मंच पर ही अचानक गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर से रामलीला देखने आए श्रद्धालुओं और रामलीला का पाठ कर रहे लोगों में मातम छा गया। देखते ही देखते नवरात्र की खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। परिजनों को इसकी जानकारी मिलते ही मृतक के घर में भी मातम छा गया। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड माटी कला बोर्ड सदस्य अविनाश देव, प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रजापति, जीएमएम प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता, मुखिया प्रतिनिधि सूर्यदेव चौधरी, उप मुखिया प्रतिनिधि चुनमुन चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्रवंशी, अनुप प्रजापति, पलामू क्षेत्र के ललन प्रजापति, गांव घर के लोग सहित विभिन्न समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने मृतक के घर पहुंचे और दुख सहने का साहस दिलाया। वहीं मृतक की आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार में शामिल होकर लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान झारखंड माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव ने कहा कि मृतक विनोद प्रजापति बहुत ही व्यवहार कुशल व सामाजिक व्यक्ति थे। घर के ही नहीं पूरा गांव गमजदा है। अपने पीछे बुजुर्ग माँ बाप, 2 बेटी 1 बेटे को छोड़ समाज के कंधे पर जिम्मेदारी को सौंपते इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस दुखद घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेंगे। प्रकृति यथोचित स्थान प्रदान करे, यही हम कामना करते हैं। समाज के तमाम तबका से आग्रह होगा, शेष परिवार को संगठित सहयोग करे। मुख्य प्रतिनिधि सूर्यदेव चौधरी ने बताया कि मृतक विनोद का आसपास के हर क्षेत्र में अच्छी पहचान व उनका अपना व्यक्तित्व था, जिससे लोग दूर दूर से इस दुख की घड़ी में पहुंचे हैं। बताया कि मंच पर रामलीला का पाठ खेलते खेलते मौत की घटना हृदय विदारक दुखद घटना है। मृतक अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी पुत्री अर्चना कुमारी 18 वर्ष, कल्पना कुमारी उम्र 15 वर्ष, रोहित कुमार उम्र 12 वर्ष को छोड़ गया। इनके बच्चों के पीछे कोई कमी नहीं रह जाए। हम सभी समाज के लोगों को यह जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटियों की शादी और बेटी की पढ़ाई में हर संभव सहयोग करेंगे। चल रही रामलीला प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विनोद प्रजापति दशहरे के रामलीला में भगवान परशुराम के अभिनय करते संवाद बोलते हुए मेरा धनुष किसने तोड़ा के साथ ही दम तोड़ दिए। दशहरे की खुशी गम में बदल गई। देखते ही देखते गांव में मातम पसर गया। बताया कि हम लोग एक कुशल कलाकार खो दिए। मृतक कलाकार के अंतिम संस्कार में गांव घर सहित दूर दूर से आए लोगों ने भाग लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पूरे इसकी समाज की बेटी जब होती है तो सबको मिलकर एक साथ सहयोग करके उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का जरूरत है। बिल्कुल। और ऐसा व्यक्तित्व कथनीय व्यक्ति जो हर तरह के लोग यहाँ जुटे हैं, हर तरह के लोगों को मैं देख रहा हूँ। बड़ी दूर दराज से चलकर लोग आए हैं। मतलब ये सबके प्यारे दुलारे थे। सब समाज में इनकी अपनी पहचान थी, अपना व्यक्तित्व था। और हम लोग निश्चित चाहेंगे कि किसी भी तरह का कोई कमी नहीं रह जाए। एक इनका बेटा है, 2 बेटी है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो हर मंच पर खड़ा होकर अपने आप को साबित किए हैं, हम सभी के बेटा हैं, सभी समाज के बेटा हम हैं। हम सबका फर्ज है कि बीच में इस हृदय विदारक घटना में अचानक छोड़ के चले जाना बहुत दुख का विषय है। अभी बात है, अभी कुछ करने वाले थे। अब पिताजी को उनके कंधे पर जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि पिताजी अपने कंधे पर बड़े बेटे को ले गए, जवान बेटे को ले गए। मतलब ये बड़ा दुखद विषय है, लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। पूरा समाज आपके साथ है। गार्जियन कहीं कोई, पूरा समाज आपके साथ है। पूरे परिवार लोग जो मैं देख रहा हूँ, सारे लोग बहुत नम आंखों से इनको विदाई दिए हैं, जान लीजिए आप। और हम लोग भी बहुत दिन से लगाव हम लोग का रहा है और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे जितना बनेगा, चाहे बेटी की शादी हो, बेटा का पढ़ाई हो, पूरा सर्व समाज आपके साथ खड़ा होगा, मदद करेगा, ताकि उनको लगे कि मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब सब कुछ उनका ठीक ठाक लगेगा। क्योंकि व्यक्ति का शरीर नश्वर है, शरीर मर जाता है, आत्माएं जिंदा रहती है। अनंत यात्रा को चल पड़े हो, हम लोग श्रद्धांजलि देते उनको हैं और उनके सपने को हम लोग पूरा करेंगे। पूरा गांव दुखी है, पूरा 3-4 गांव हम लोग तो आते पूछ रहे थे। मैंने उनका गांव दूर दूर तक उनका नाम है। ऐसा नहीं कि करके हम लोग उधर बुला गए तो कुछ जाना है, बोले हाँ घटना हो गया रात में, ऐसा है वो। फिर सब लोग चलाते रहता है फेसबुक से, पता चला ऐसा हो गया है। दुखद विषय है, लेकिन दुख की घड़ी में पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा सर्व समाज, पूरा परिवार एक साथ है। और मिलकर अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे कि कमी न खले, क्योंकि इनके बेटा को नहीं लगे कि, क्योंकि
कि इनके दादाजी यहाँ पर हैं, सभी लोग हैं, पूरे लोग जुटे हुए हैं। हम लोग चाहें कि इनकी बेटी का एकदम उसी धूमधाम शादी ब्याह हो, वक्त के साथ लगे कि वो हैं, तभी हम लोग का आना जुटना सहानुभूति तभी सार्थक होगा। ऐसा लगेगा कि हम लोग ये कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई में हमारा यही कहना कि पढ़ाई में किसी तरह की क्योंकि आप ही के रोल में रहे हैं, तो हम लोग सबको प्रार्थना कीजिए कि भगवान अपने चरणों में उनका स्थान दे, क्योंकि इस समय वो चल पड़े हैं रास्ते की ओर, और चूँकि आत्मा अमर है, वो मरती नहीं है, शरीर नश्वर है, मर जाता है। चलिए हम सब पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबको मेरा प्रणाम। मैं राजा जनक परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। लोग चला थे।